आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम खास बातचीत और आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत पंसेरी के सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि रमेश कुमार, उनसे खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि रमेश कुमार की बेटी यहाँ ग्राम पंचायत पंसेरी से सरपंच पद का इलेक्शन लड़ रही है और मेरे साथ में खास बातचीत करने के लिए रमेश जी है। रमेश जी, पंचायत पंसेरी में सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत पंसेरी में क्या विकास कार्य करवाओगे? ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच का पहले ही मना दायित्व होता है कि पहला तो उस पंचायत को अपना परिवार समझना चाहिए, ताकि सरपंच जो ग्राम पंचायत के सदस्य है, ग्रामीण के रईस है, तो उनका जो सुख दुख है वो अपना सुख दुख समझना चाहिए। और मैं इसी मुद्दे पर जितना भी हो ज़्यादा हो सके उन ज़रूरतमंदों भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं का, उनका सभी का मैं कार्य करूँगा जो ज़रूरतमंद के हिसाब से पंचायत के अंदर आएंगे। और जो भी गांव के अंदर कोई समस्या होती है किसी भी तरह का, जैसे कोई पानी है, बिजली है, तो जैसे रिपोर्ट मेरे पास आएगी तो उस कार्य को मैं जितना हो सके जल्द से जल्द करवाने का मैं आपको वादा करता हूँ। यहाँ पर ग्रेवल सड़कों की कैसी क्या हालत है? अभी जैसे ग्रेवल सड़कें जो पुरानी बनी हुई है तो बारिश की वजह से कोई ना कोई टूटी हुई है, कोई ठीक तरह से है, तो जैसे टूटी हुई है तो सरपंच का दायित्व वही बनता है कि उसको रिपेयर करवाया जाए। आगे भी जो करवाया है काम सरपंचों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो अभी जो भी काम जैसे लगता है कि भाई ये करवाना ही है तो उसके हिसाब से जो जो बजट गवर्नमेंट का आएगा तो विकास कार्य में कोई कमी रखने नहीं है अपने, क्योंकि सरकार जो बजट देती है ना ग्रामीण के विकास के लिए ग्राम पंचायत बनाई हुई है, तो उस बजट को जितना हो सके जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। राजस्थान सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, बहुत सारी योजना गांव के गरीब के लिए चलाई जा रही है। आप उन योजनाओं को गांव के गरीब तक कैसे पहुंचाओगे? सर, उसमें जितनी भी योजनाएं ग्रामीण में गरीबों को लिए आएगी, ठीक है, जैसे बीपीएल के माध्यम से मिलती है, कोई विकलांगों को मिलती है, तो जितनी भी आएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं कई ऐसी एनजीओ कंपनियों से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं मानव सेवा संस्था ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ हूं, और मेरा रोज़ का मेरा यही काम है। मेरे सदगुरु है, उन्होंने मुझे एक ही सिखाया है, बेटा दिन में एक ऐसा काम करना जो तेरे परमात्मा के खाते में लिखा जाए। खुद के यहाँ ज़मीन स्तर पे तो दुनिया में खाते में सब लिखवाते हैं, लेकिन वो धन दौलत है। लेकिन कोई दिल से दुआ देगा ना कि ये बंदे ने मेरा काम किया है, तो वही परमात्मा के खाते में लिखा जाता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने दिल से कि जितना हो सके उन गरीबों भाइयों का, ज़रूरतमंदों का मैं उनका हेल्प करने के लिए पंचायत सरकार के द्वारा जितनी भी योजना आएगी उनका पूरा लाभ उनको दिलाने की कोशिश करूँगा। रमेश जी, पंसेरी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर किसान हैं। किसानों के लिए आप क्या काम कराओगे सरपंच बनने के बाद में? किसानों के लिए जैसे आपदाएं आती है, जो जैसे बारिश के अंदर फसलें ख़राब हो जाती है, या कोई ओले पड़ते हैं, या बाढ़ आ जाती है, खेतों की जो टूट जाते हैं खेत, तो उनका जो जितना भी नुकसान की जो भरपाई होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की सरकार से मांग कर कर और इन किसानों के लिए, किसानों के साथ खड़ा रहकर किसानों की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं मानव सेवा से मैं अपने दिल से मैं कह रहा हूँ कि मैं 36 कौम में अपना भाई देखता हूँ, अपना परिवार देखता हूँ, और मानव सेवा से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि सबसे बड़ा धर्म ही मानव सेवा है। जो लोग ये जिस तरह का सोचते हैं कि ये जातिवाद है, वो है, मैं उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म ही यही है कि हर इंसान की, हर ज़रूरतमंद की आप सेवा करो। अधिकांश सरपंच बनने के बाद में ऐसे कई सरपंच होते हैं जो सरपंच बनने के बाद में जातिवाद करते हैं, उनके विशेष जाति पर वो फोकस रखते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। आप सरपंच बने तो जातिवाद करोगे या फिर 36 कौम को साथ में लेकर चलोगे? मेरा सबसे पहला तो जो आपने सवाल किया मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं भाई भतीजे वाला अगर रखना होता तो ये सरपंच का चुनाव लड़ता ही नहीं। क्यों कि मेरा तो काम ही रोज़ का है
कि मैंने आज दिन तक किसी भी तरह का किसी से भेदभाव नहीं किया, चाहे किसी भी जाति का हो। अगर उसने मुझे एक फ़ोन किया है तो मैं रात भी नहीं देखता हूँ, और ये मेरा नेचर लगभग मेरे एरिया में सब मेरा जानते हैं। रात को चाहे 12 बजे, 2 बजे या सुबह 4 बजे कोई भी कॉल करता है तो मैं मानव सेवा के लिए तब तक रहता हूँ, गाड़ी लेके रवाना हो जाता हूँ मैं। और उन लोगों को कभी तो ऐसा है ना, कोई देखो घटनाएं हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट है वगैरह, कोई बीमार है, सीरियस है, मेरे जितनी हो सके अगर मेरी जेब में पैसे है तो उनको दवाई तक के मैं पैसे दे के आता हूँ। मैं किराए तक मैंने आज तक किसी के नहीं मांगा है मैंने। ग्राम पंचायत पंसेरी में 10 तारीख को इलेक्शन है, सरपंच पद के चुनाव है, हार जीत का 10 तारीख को फैसला होगा। क्या कहोगे आप पंसेरी ग्राम पंचायत के मतदाताओं को? मैं उन सभी मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सबसे पहले तो, उनके चरण छू के, क्योंकि ये इतना बड़ा दायित्व है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। क्योंकि ये एक चुनाव, एक प्रचार, ये है ना, चुनाव सरपंच की जीत नहीं होती है, ये उन सभी मतदाताओं की जीत होती है जो विश्वास से एक ये प्रतिनिधि को वोट करते, उम्मीदवार को वोट देते। ये सब उनकी जीत होती है और उनके विश्वास की जीत होती है। और मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ, ये जीत मेरी नहीं, पूरी ग्राम पंचायत की जीत रहेगी। मैंने ना अभी जो चुनाव में प्रचार कर रहा हूँ ना, तो हमारे जो सामने उम्मीदवार है, तो मैं तो उनसे भी हंस के प्रचार करता हूँ, भाइयों क्या है, हार जीत होती रही, अगर मैं हार गया ना तो मैं तुम्हारे से हाथ मिलाऊंगा, तुम्हारे गले लगाऊंगा, मैं खुद आपको हार पहनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इस चुनाव के माहौल में भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस यही उन लोगों से मैं अपील करता हूँ। और हार जीत तो होती रही, देखो चाहे 5 खड़े हो या 10 खड़े हो या 50 खड़े हो, जीतता सिर्फ एक ही है। और कर्म के हिसाब से, नेकी के हिसाब से, जिसका कर्म और नेकी तेज है, जीत हमेशा उसी की होती है। आप अब जनता के बीच में जा रहे हो, जनता के बीच में जाकर आप वोट मांग रहे हो, सरपंच पद की इलेक्शन आपकी सुपुत्री लड़ रही है यहाँ से पंसेरी से, आप जनता के बीच में जा रहे हो, और जनता आपको क्या कह रही है? जनता, अभी जहाँ जहाँ गया हूँ तो जनता ने जो मेरे कर्म देखे हुए, और सभी मुझे जानते भी अच्छी तरह और मुझे परिवार जैसा प्यार भी देते, और उनको विश्वास भी है कि अगर इनकी पुत्री सरपंच हो गई तो हमारा काम रुकेगा नहीं, कभी भी जाएंगे तो एनी टाइम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग पूरा है ना, पिता पुत्री पंचायत के अंदर हाजिरी देंगे, ताकि किसी भी ग्रामीण को, पंचायत के सदस्य को कोई तकलीफ ना हो किसी काम का। और चाहे भले रात को आवे जी, लेट हो गया, ऐसा ज़रूर नहीं है। अपने को देखो, पंचायत का गवर्नमेंट ऑफिस तो है नहीं, टाइम हो गया 5 हो गया, 5 बजे के बाद काम नहीं होगा, आप फ़ोन करो, हम लोग वहाँ हाज़िर हो जाएंगे। तो वादा, मैं तो दूसरों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो पंचायत को, आपको अभी पहले बताया कि पंचायत ही मेरा परिवार है, ठीक है। और परिवार में है ना, वादे, देखो वादा एक चुनाव का एक पहलू होता है, लेकिन परिवार एक चीज़ अलग होती है। परिवार के अंदर तो आप जो कहते हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो नहीं बोला है और वो हम कर सकते हैं तो वो भी करना है। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत पंसेरी के सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि रमेश कुमार जी, जिन्होंने साफ कहा है कि ग्राम पंचायत पंसेरी और धनपुरा गांव की जनता ने मेरे परिवार पर आशीर्वाद दिया तो दोनों गांवों में विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालौर।